चलो आज हम लोग बेसिकली बुकिंग सीखते हैं करना। ठीक है, कल मैंने आपको एक दी थी एग्जांपल, वो कर ली थी सारी एग्जांपल बना के देख लिए थे, पेजेस इंपोर्ट कर लिए थे। ठीक है, चलो सो आज हम बुकिंग पर आना सीखते हैं। सो विल गो फॉर प्लगइन। मैं आपको अभी, क्योंकि बुकिंग के प्लगइन्स मैक्सिमम पेड है, बट मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल कर सके, तो मैं आपको ऐसा प्लगइन बना रहा हूँ जिसमें आप बेसिक बुकिंग कर पाएंगे विद ऑल फीचर, बेसिक जितने भी एक होटल को चाहिए होते हैं। ठीक है, राइट। तो उसके लिए एक आता है फीचर AWE बुकिंग प्लगइन है, AWE। ठीक है, दो प्लगइन आएंगे इसके। एक तो बुकिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, और क्योंकि कई थीम्स के साथ ये कंपेटेबल नहीं होता, तो इसका एक आता है एलिमेंटर प्लगइन, वो भी इंस्टॉल करना है क्योंकि हमने एलिमेंटर पे बनाना है। तो दोनों आपने इंस्टॉल करते हैं। सो पहले हम यहाँ पे जाके इंस्टॉल करते हैं बुकिंग सिस्टम। ठीक है, इंस्टॉल हो कैसे क्या कर लो, साथ ही एक्टिवेट कर लो। ठीक है, अगेन ऐड न्यू। ठीक है, तो एलिमेंटर वाला इंटीग्रेशन कर लो। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंटर में अपनी पेज एडिट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे विजेट्स आते हैं, हेडिंग्स वगैरह, उसमें ही आपको बुकिंग का विजेट मिल जाएगा। आप कहीं पे भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जिस भी जगह पे आपको बुक नाउ फीचर देना है, उस जगह पे जाके आपको उसमें ड्रैग ड्रॉप करना है। ठीक है जी, राइट। सो ये मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है जी, राइट। अब आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो। एक दो पेजेस आपको मिनिमम बनाने हैं। एक पेज बनाना है बुकिंग नाम से, और एक पेज बनाना है चेकआउट नाम से। बुकिंग जहां पे वो अपनी कंफर्मेशन देगा कि मुझे ये होटल चाहिए। ठीक है जी, एंड चेकआउट जहाँ पे पेमेंट होनी है। सो दो ब्लैंक पेजेस बनाने हैं, दो ब्लैंक पेजेस बना लो। उसके अंदर ही अपने आप कंटेंट फिल कर देगा, आपको नहीं करना। ठीक है, सो ध्यान से देखो, पेजेस पे जाओ। ठीक है जी, ऐड न्यू पेज। नॉर्मली 3 पेजेस में बना रहा हूँ। एक पेज में किस नाम से बना रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। मेन्यू में नहीं देना है इसे, ऐड न्यू पेज। एक पेज हम किस नाम से बना रहे हैं, कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं आपने चेकआउट ही देना है। कोई भी नाम दे दो। टेक्निकल नेम चेकआउट है, इसलिए मैं इसको नाम चेकआउट दे रहा हूँ। बुकिंग को भी कोई भी नाम दे सकते हो। और एक मैं पेज बना रहा हूँ किस नाम से, ध्यान से देखना, टर्म्स एंड कंडीशंस बुकिंग की। ठीक है, और मैं इसे पब्लिश करा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इन 3 पेजेस को क्यों बनाया हमने वो समझो। तो जब हम यहाँ पे AWE बुकिंग में जाएंगे, और जब हम उसकी सेटिंग्स में जाएंगे कि हमने बुकिंग कहाँ से करनी है, तो वो हमसे मांगेगा कि भाई मुझे बताओ। ठीक है जी, देखो क्या ऑप्शन आ रही है, अवेलेबिलिटी रिजल्ट, कि जब कस्टमर सर्च करेगा इस डेट को लेके, इस डेट तक कौन से होटल फ्री हैं, तो मैं कौन से पेज पे आपका कंटेंट दिखाऊंगा। ठीक है,
तो मैं फिर यहाँ से सिलेक्ट करके कौन सा पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने खाली पेज बना दिया, वो अपने आप ऐसे फिल कर देगा। अरे बात समझ में। तो अभी हमने होटल अपलोड करने हैं, रूम्स अपलोड करने हैं, ठीक है जी, तो अपने आप उन रूम्स की डिटेल को बुकिंग पेज पे दिखा देंगे। अरे ये बात समझ में क्लियर। चेकआउट वाले में हम कौन सा पेज सिलेक्ट कर लेंगे, इस पेज को वो अपने आप पेमेंट वाला पेज बना देगा जब हमें पेमेंट ऑप्शन आनी है। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ये पेज हमें बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम अपनी टर्म्स कंडीशन लिखेंगे होटल की। जैसे आपका एक बार बुकिंग होगी तो रिफंड नहीं होगा या XYZ जो भी लिखना है, वो टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज में लिखना है। क्लियर हो गया, क्लियर है। सो AWE बुकिंग में जाके कहाँ पे जाना है आपने, बाकी सेटिंग्स बाद में आके देखते हैं, पहले मिनिमम इतनी सेटिंग्स आपने करनी है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कुछ और सेटिंग्स देख लें, चलो पहले सेटिंग्स ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले काम ही यही करना, AWE बुकिंग में जाके उसकी कहाँ पे जाना, सेटिंग्स में जाना, ठीक है। सबसे पहले सेटिंग्स क्या आ रही है, जनरल। जनरल सेटिंग्स में इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कौन सी है वो देखो, मल्टीपल होटल्स। मल्टीपल होटल्स इनेबल करेंगे तो मतलब हमारे होटल की मल्टीपल ब्रांचेस हैं अंदर, ठीक है जी। अदरवाइज ये क्या रहेगा, अगर एक, ठीक है। चिल्ड्रन बुकेबल, यस, कि अगर आपने फैसिलिटी दी है कि आपके रूम में जो बुक करोगे उसमें चिल्ड्रन अलाउड है, तो दैट दिस ऑप्शन इज ऑन, ठीक है जी। इन्फेंट्स बुकेबल, ठीक है जी, राइट, तो फिर आप उसे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑफ। आप कहते हो नहीं अगर इन्फेंट्स है तो उनकी अलग से रूम लो, ठीक है जी, राइट। सो लेट्स हम ये जाके जाके प्रीमियम में सेट कर पाएंगे, प्रीमियम वर्जन में। अगर इससे ऊपर वाले बच्चों को हम इन्फेंट्स मानेंगे, उनके लिए अलग रूम बुक होगा, उनको हम सेम बुकिंग में काउंट नहीं करेंगे। चिल्ड्रंस को हम सेम बुकिंग में काउंट कर लेंगे, उनका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। आई वेटिंग अ पॉइंट, ठीक है जी, राइट, उस ऑप्शन के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। करेंसी में आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, जैसे हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडियन रुपी। अरे बात समझ में कि हमारे रुपीज में आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सो ये बेसिक सेटिंग्स है। नाउ इफ यू गो टू होटल, ठीक है जी, राइट, होटल में आप यहाँ पे कई सेटिंग्स कर सकते हो जो आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके होटल का नाम, आप चेक इन टाइम क्या कंसीडर कर रहे हो, जैसे हमने लिखा हुआ है 12 o'clock, ये हम मॉर्निंग 12 o'clock चेक इन मान के चल रहे हैं। आप चेकआउट टाइम क्या मान के चल रहे हैं, मैंने कहा ये, ठीक है जी, राइट। स्टार रेटिंग क्या आपका होटल किस, 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, कौन सा होटल है। कस्टमर को कई बार दिखाना पड़ता है, कस्टमर कई बार यही देखता है कि 4 स्टार है, 3 स्टार है, हमने 4 स्टार लिख दिया। यहाँ पे आप अपने होटल का क्या दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, ठीक है। जिसमें मैंने दे दिया लॉन्च, ठीक है। कंट्री, ठीक है जी, जिप कोड है, और जो आपके होटल में आपका नाम है, ठीक है। क्लियर, वो सेटिंग्स आपने यहाँ से कर ली। क्लियर है यहाँ तक, फिर कहाँ चलते हैं, ठीक है जी। मिनिमम कितनी डे नाइट्स के लिए वो बुक कर पाए होंगे, सो मिनिमम हमने क्या रखा है, 1। मैक्सिमम हमने कुछ नहीं रखा, तो मतलब जितनी मर्जी टाइम के लिए। सो अगर आप लिख सकते हो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आपकी मर्जी, ठीक है जी, राइट। लिमिट अवेलेबल डेज फ्रॉम टुडे, सो लेट्स अगर मैं लिख देता हूँ 30, तो इसका मतलब जो वो बुकिंग करेगा तो अगर 30 डेज तक की बुकिंग वो कर सकता है, उससे आगे नहीं अवेलेबल, कैलेंडर में आएगा नहीं अगली डेट। जब कैलेंडर में सर्च करना है उसने, जब वो सर्च करेगा तो उसको सिर्फ कौन सी डेट्स आएंगी, जितनी आप यहाँ पे डेज देखते हैं। आ रही है बात समझ में, तो कैलेंडर्स में डेज होते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। डिसेबल डेट, अगर आप यहाँ पे कोई बताना चाहते हो कि इस डेट को बुकिंग ऑन ना हो, वो डेट्स आप यहाँ पे बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है दिवाली या ये दिन है, या तो आपकी ऑफलाइन बुकिंग्स हो जाती है, तो ऑनलाइन का आप खर्चा टेंशन ही नहीं लेना चाहते, तो आप वो डेट्स यहाँ पे लिख दो, उस दिन बुकिंग की ऑप्शन ही नहीं आएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये चीजें आप यहाँ से करके फिर कहाँ पे चले जाओगे, सेव चेंजेस, डन। ये बेसिक पहले 3 सेटिंग्स आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है जी, राइट। ईमेल्स अनदर टॉपिक है, क्योंकि जब बुकिंग करेगा कस्टमर को तो हमें उसे अगर इनवॉइस देना है, तो देखो यहाँ पे पहले से एक फीचर बना हुआ है इनवॉइस का, तो अपने आप कस्टमर को इनवॉइस चला जाएगा कि ये आपकी बुकिंग थी, ये आपका पैसा है, ये आपका बिल है। तो कई बार कॉर्पोरेट कस्टमर आते हैं, तो उनको अपने ऑफिस में बिल सबमिट कराना पड़ता है, तभी उन्हें रीइंबर्समेंट मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम जॉब करते थे और हम कंपनी के काम से बाहर होटल बुक करते थे, तो हम वहां से बिल लेते थे, क्योंकि अभी हम अपनी पॉकेट से बेच रहे हैं, काम हम कंपनी के गए हैं। तो जब हम वापस आते थे तो वो बिल हम अपने ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट को देते थे,
थे, वो हमारे अकाउंट में पैसे दे देता था। ठीक है जी, राइट। तो कई कंपनीज इनवॉइस मांगेंगी, कई कस्टमर आपसे क्या मांगेंगे, इनवॉइस मांगेंगे। आ रही है बात समझ में? तो उस केस पे कस्टमर को इनवॉइस मिल जाती है। ठीक है। रिजर्व, अगर होटल रिजर्व हो जाता है तो रिजर्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि आपने पेमेंट मोड पे डिपेंड करता है रिजर्वेशन कैसी है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हमें जो वो देगा अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर होगा, कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं होगा, आपको खुद अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक में। तो जब तक वो पैसा हमें रिसीव नहीं होगा हम उसे रिजर्वेशन नहीं काउंट करेंगे। जब हमें पैसा आ जाएगा, जैसे ही हम हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आपने क्या रिजर्व करना है इसको, तो हम उसको रिजर्व पे क्लिक करेंगे, तब उसे मिल जाएगी कि आपका रूम रिजर्व हो गया। और ये बात समझ में? ठीक है जी। प्रोसेसिंग, जब भी प्रोसेसिंग में है, आपकी हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है लेकिन आपकी अभी बुकिंग प्रोसेसिंग है। ठीक है जी, राइट। कंप्लीटेड, आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। आ रही है बात समझ में? राइट। कैंसल ईमेल, अगर होटल कैंसिल किया जाता है उसका रूम, कि सॉरी हमारा जी ये प्रॉब्लम है तो हम आपका रूम कैंसिल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? कस्टमर नोट, ठीक है जी, राइट, जिसमें सारी डिटेल होगी कि ए से लेकर जेड तक आप इतने दिनों से इतने दिनों तक रहे, ये आपकी सारी डिटेल है, वो आपका क्या हो गया, कस्टमर नोट। ठीक है। तो हर काम के लिए इन्होंने मेल्स भी बनाई हुई है, ईमेल्स बनाई हुई है, तो आपकी चली जाएंगी अपने आप। क्लियर होगी बात? क्लियर है? ठीक है जी, राइट। तो इसमें हमें तो कुछ नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट। कोई टैक्स लगाना है तो यहाँ पे टैक्स सेक्शन पे जाके आप टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है जी, राइट। सो जो भी टैक्स लगाना है यहाँ पे टैक्स रेट, ठीक है, आएगा नहीं क्योंकि हमने नीचे टैक्स रेट बनाए। सो हो सकता है स्टेट टू स्टेट अलग हो, जैसे हमारे इंडिया में तो सेम होते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, उन स्टेट टू स्टेट टैक्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप यहाँ पे टैक्स रेट लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड टैक्स रेट किया, ठीक है, सो मैंने लिख दिया लेट्स सपोज पंजाब, सिंगल रेट लिख दिया 18%। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। क्लियर हो गया? इसको सेव चेंज कर। ठीक है जी, देखो यहाँ पे टैक्स रेट आ जाए, टैक्स रेट अप्लाई। क्लियर होगी बात? ठीक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये होगी हमारी बेसिक सेटिंग्स। क्या है? अब हम अपने सबसे पहले जो कस्टमर को होटल्स दिखाने हैं, उनकी फोटोज दिखानी है, उनके प्राइस दिखाने हैं, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी किस नाम से, उसमें क्या आ रहा है, रूम टाइप, एमिनिटीज एंड सर्विसेज। एमिनिटीज जो हम उनको दे रहे हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि एमिनिटीज आपने बना के आनी है। ठीक है जी, आप ऑनलाइन ले लेते हैं, आपको सिखाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास है। चलते हैं वेबसाइट, वर्डप्रेस, चेक्स, होटल। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ पर्सनल केयर, जैसे शैम्पू वगैरह दिए हैं अगर आपने, तो आप लिख सकते हो कि हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, फिर क्या लेट्स दी हुई है, कॉफी किट, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो जो आप एमिनिटीज देना चाहते हो, तो जो जो आप एमिनिटीज यहाँ पे ऐड करोगे, जब आप होटल बनाओ, रूम बनाओगे, तो वो आपसे पूछेगा कि इस रूम में कौन कौन सी एमिनिटीज आपने देनी है। तो पहले आपको सारी एमिनिटीज बना लेनी है, तभी आप सिलेक्ट कर पाओगे रूम में। ठीक है। सो लेट्स से हमने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, फ्री नहीं लिखते, लेट्स से वाईफाई। ठीक है। क्या लिख दिया, जिम, और इसको छोड़ देते हैं। लेट्स सो मैं पेड सर्विस पे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो उस केस में हम कहाँ पे जाएंगे, सर्विसेज, सर्विसेज जो पेड है। ठीक है जी, तो सर्विस पे चलते हैं। ठीक है जी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सर्विस का नाम लिखा जिम, तो ऐड टू प्राइस या ऐड टू प्राइस पर नाइट, तो मैं कह रहा हूँ पर नाइट, तो मैं रोज का जिम का खर्चा डाल रहा हूँ उसको। ठीक है। सो अगर 10 दिन के लिए आया तो मैं हर रोज का उसका खर्चा डाल रहा हूँ कि लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 500 रुपीज। ये बात समझ में? पर डे। ठीक है, राइट। इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर आपको जिम की फोटो लगानी है आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है जी, सेट फीचर्ड इमेज पे जाके, ठीक है जी, आपके पास पिक्चर होगी, लास्ट में मैंने कहा था इंफ्रा की पिक्चर ले लेना। ठीक है। तो में चलते हैं, तो स्फीयर, वेबसाइट डिजाइनिंग, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमने जिम की फोटो ले, क्लियर। इन केस अगर है फोटो तो, नहीं है तो हर सर्विस ही हो सकता है फोटो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जितना ज्यादा डेटा तुम दोगे उतनी ही कस्टमर की विजिबिलिटी अच्छी होगी। ठीक है, राइट।
सो इसको हमने क्या कर दिया, अब एक नई सर्विस ऐड कर रहा हूँ मैं, लेट्स सपोज एक ही ऐड करता हूँ, जैसे गाइडेड टूर सर्विस, ठीक है, मैंने कर दिया ऐड टू प्राइस वन टाइम, लेट्स सपोज मैंने डाल दिया 1500 रुपीज, ठीक है, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आप सर्विसेज ऐड कर सकते हो, डन। कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो स्टॉक के हिसाब से होंगी, आपके पास लिमिटेड स्टॉक है तो उसमें वो अलग बात करें, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो एमिनिटीज बना ली, क्या बना लिया, सर्विसेज बना लिया। हाँ जी, पर डे पर नाइट को मैं पर डे ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, सेम चीज है। होटल्स वाले पर नाइट बोलते हैं, हम आम आदमी पर डे बोल देते हैं, बट होटल्स वाले पर नाइट वर्ड यूज करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे पर नाइट लिखा है। ठीक है जी, राइट। सो अगर आप होटल में जाओगे, चाहे आप 3 घंटे के लिए कमरा बुक कर रहे हो, वो एक नाइट मान के चलते हैं उसको। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। तो इसलिए उनकी वोकैबुलरी होटल वालों की है। ठीक है जी, ठीक है। सो अगर मैं डे बोल रहा हूँ तो उसका मतलब नाइट ही वहां पे काम करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो अब यहाँ पे आ रहा है रूम टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखो। अब यहाँ पे हमने अपने रूम्स बनाने, सो आई गो टू ऐड न्यू, ठीक है। सो यहाँ पे रूम नेम, लेट्स सपोज हमने 3 रूम लिए थे, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिल्वर सूट, ठीक है, लेट्स सपोज। अब बड़े ध्यान से देखो, नीचे वो पूछ रहा है कि आपके पास होटल में कितने कमरे हैं सिल्वर सूट के, यहाँ पे बताओ, ठीक है, इस प्लगइन में 22 अलाउड है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ मेरे पास कितने कमरे हैं, 10। बड़े ध्यान से देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, 10 लिख दोगे, पब्लिश कर दोगे तो 10 आएंगे नहीं, इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, 10 रूम्स, नंबर देके साथ वाले बटन पे क्लिक करना है, तब ऐड होंगे रूम्स। अरे बात समझ में? ठीक है जी, राइट। फिर यहाँ पे आप बताओगे मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, कि एक कमरे में कितने लोग अलाउड हैं। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, जिसमें से 2 अडल्ट लिख दिए, लेट्स सपोज 2 चिल्ड्रन लिख दिए मैक्सिमम। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया? तो मेरे केस में मैंने ये दे दिया, डन। क्लियर है सबको? देन यहाँ पे आप इनबिल्ट इनका जो है उस पे आप डिटेल लिख देंगे। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे, उस दिन हमने कंटेंट लिया ही था, आई होप आप लोग भी यूज कर चुके हैं कंटेंट। सो मैं इससे फॉर एग्जांपल कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं रैंडमली कुछ भी कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। सो एक ये ऐड कर दिया, एंड नीचे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं क्या यूज कर रहा हूँ, गैलरी, ठीक है जी। सो गैलरी में हमने क्या कर दी, इमेजेस डाल देंगे, ठीक है। तो ये सिल्वर सूट है मेरा, इन सब की मैंने क्या डाल दी, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर आप कहाँ पे जाएंगे, प्राइसिंग में, तो यहाँ पे बताएंगे कि आपका क्या प्राइस है पर नाइट, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पे मिनिमम कितने दिनों के लिए रह सकते हो, मैक्सिमम कितने दिनों के लिए, 0 का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है जी, राइट। सो नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे आप सर्विसेज टाइप कर सकते हो, ठीक है जी, राइट। कौन कौन सी सर्विस है इसके अंदर, ठीक है जी, right। या फिर आप सीधा यहाँ पे रूम एंड एमिनिटीज में जाके टाइप कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बता सकते हो कितने साइज क्या है, सो कोई कॉर्पोरेट कस्टमर साइज देख के रूम बुक करते हैं, कितना रूम बड़ा है, ठीक है जी, तो आप यहाँ पे साइज लिख सकते हो। यहाँ पे फिर व्यू आ रहा है, कौन सा व्यू दोगे, सो लेट्स हमने कहा कि यार ये तो लेट्स सपोज बीच व्यू है। अब ये रूम आपको बताना है सिंगल है, डबल है, 3 है, कौन सा है, so मैंने कहा लेट्स सपोज 3 बेड, डबल बेड, ठीक है। तो हर रूम की सेटिंग आप यहाँ से करो, क्लियर होगी बात, क्लियर, ठीक है। अब जैसे बेड्स हैं, डबल बेडरूम है तो उसमें कितने बेड लगे हुए हैं, एक सिंगल बेड, एक डबल बेड, एक क्वीन बेड, बेड का साइज भी आप ऐड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। यहाँ पे नीचे आती है आपकी आपकी एमिनिटीज, जैसे मैंने दे दिया, हम इसमें कॉफी किट दे रहे हैं एंड वाईफाई एक्सेस दे रहे हैं, दैट्स इट, 2 एमिनिटीज है, ठीक है। नाउ आई कैन पब्लिश, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कस्टमर को तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम अपने पेज के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, अभी हमने ऐसा कोई पेज नहीं बनाया, बट मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जब उस पेज पे जाएगा तो उसे इस तरह से दिखेगा। सारी बात समझ, क्लियर, ठीक है। नीचे एबिलिटीज और यहाँ पे डेट्स वगैरह उसको दिखेगी, कौन सी डेट की बुकिंग करनी है, ठीक है।
7 से लेके 10 तक की चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है राइट। सो हमने यहाँ पे जाके चेक किया, कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है जी राइट। तो इस तरह से आप रूम टाइप डिसाइड करोगे कि आपके पास कौन कौन से रूम है जो वेबसाइट पे दिखेंगे, ठीक है। सो वापस यहाँ पे चलते हैं और इसे क्या करते हैं, क्लियर, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, सॉरी वापस चलते हैं इधर, अब ऐड न्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपको जो भी दिया गया कंटेंट या जो आपको मैंने कहा था ऑनलाइन ले लेना भी सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, वो कंटेंट आपने अपना कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। Done? उसको अच्छा सा जाके क्या करो, पेस्ट करो, ठीक है। गैलरी, गैलरी पे मैं इमेजेस लगा रहा हूँ, डन जी, ठीक है। तो ये मेरे रूम आ गए, यहाँ पे हमने बताया कितने रूम्स हैं आपके पास, दैट्स व्हाई आपने बोला 6 है, सेम कितनी ऑक्यूपेंसी आप दे रहे हैं, ठीक है। डन, यहाँ पे आपने अपनी क्या रखी, प्राइसिंग रखी, ठीक है। सर्विस हमने कौन सी दी थी, सर्विस आई थिंक आ रही रही, ठीक है, जिम सर्विस है, ठीक है। लेट्स अस गाइडेड टूर भी दे रहे हैं, क्लियर, ये सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। फिर रूम्स एंड एमिनिटीज, रूम का साइज, ठीक है, जो आप दे रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से भी आप क्लियर हो गया। इसको हम कॉफी किट भी दे रहे हैं, फ्री ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, पर्सनल केयर भी दे रहे हैं, लेट्स वाईफाई इंटरनेट, क्लियर हो गया, डन। तो ये पहला रिकरिंग काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने सारे होटल्स की डिटेल डालनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर हम इसके ऊपर चले जनरल पे, ठीक है, जब हमने 6 लिखा था तो इधर क्लिक नहीं किया, अगर इधर क्लिक नहीं करोगे तो जब वेबसाइट बन जाएगी, कस्टमर जब सर्च करेगा होटल तो होटल आएगा ही नहीं, रूम्स नहीं आएंगे, याद रखना उस होटल के रूम्स नहीं आएंगे अगर आपने इस बटन को क्लिक नहीं किया, अरे बात समझ में, ठीक है जी राइट। सो ये आपने ध्यान में रखना, सो ये रूम आपको, ठीक है राइट। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू रूम टाइप, लास्ट में हमारा क्या था, सिर्फ 3 रूम्स है लेट्स सपोज हमारे पास, सो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, प्राइस है लेट्स सपोज 12,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी सर्विसेज दे दी, वी आर जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन, क्लियर हो गया। सो ये काम आपने करना है, ठीक है जी, आपने रूम्स बनाने हैं, रूम्स की डिटेल एंटर करनी है, ठीक है जी राइट। उसके बाद हम बताएंगे कि फिर रूम्स को कैसे कनेक्ट करना है आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है, लोग सर्च कर सकें उससे, सो यहाँ तक आप काम करें, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहे हैं रूम्स आपको सारे, ब्रॉन्ज सूट में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10, क्योंकि जो हमने बाद में किया उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखो अभी रूम नहीं ना आ रहे, जब तक रूम नहीं आएंगे तब तक वो नहीं दिखेंगे, तो आपको अपडेट करना है इसको, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ।